हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे। भाइयों, आज हम आपके लिए लाए हैं संख्या पद्धत। संख्या पद्धत का पूरा चैप्टर कंप्लीट आपको बताएंगे। 4-5 वीडियो में आपका कंप्लीट संख्या पद्धत का क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। तो हम समय को देर न करते हुए हम यहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्या की। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर गिनतियों में प्रयुक्त किए जाने वाले, गिनतियों में प्रयोग किए जाने वाले अंकों ओब्लिक संख्या को ही कहते हैं प्राकृतिक संख्या। गिनतियों में प्रयोग करने किए जाने वाले, इसमें गिनती में प्रयोग किए जाने वाले, प्रयोग किए जाने वाले अंकों ओब्लिक संख्या को ही कहते हैं, को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या हमारा क्या होगा? जैसे जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे डाटा क्या होगा? इनफाइनाइट तक आ जाएगा। ठीक है साथियों, और ये हमारा प्राकृतिक संख्या हो गया। अब पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, होल नंबर, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है साथियों? होल नंबर जब हम प्राकृतिक संख्या में अगर हम शून्य को आगे शामिल कर लिया जाए तो इसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। जब प्राकृतिक संख्या में, जब प्राकृतिक संख्या में, प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर लिया जाए, शून्य को शामिल कर लिया जाए, कर लिया जाए तो उसे कहते हैं पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे हमारा क्या होगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये हमारा क्या होगा? जब प्राकृतिक संख्या में शून्य को आगे शामिल कर लिया गया है या शून्य को शामिल कर लिया गया है, इसे हम क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। ठीक है भाइयों, हम आगे देखते हैं कि हमारा पूर्णांक संख्या क्या होता है। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या जब क्या होता है? पूर्ण संख्या में चिन्हों को शामिल कर लिया जाए तो उसे हम कहते हैं पूर्णांक संख्या कहते हैं। इंटीजर नंबर क्या होगा? इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। जब पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या में, जब पूर्ण संख्या में क्या चिन्हों को शामिल कर लिया जाए, चिन्हों को शामिल कर लिया जाए, चिन्हों को शामिल कर लिया जाए, शामिल कर लिया जाए, लिया जाए तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं या इंटीजर नंबर कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे हमारा -5, -4, -3, -2, फिर -1, 0। अब यहाँ पे क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, ये सभी क्या होते हैं साथियों? पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। तो इस पे बेसिस हम 2-3 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है कि
-5 से बड़ी तथा +5 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। लिखा है -5 से बड़ी, -5 से बड़ी तथा +5 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीएससी में पूछा गया है। यूपीपीएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि -5 से बड़ी और +5 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो साथियों हम क्या करेंगे, यहाँ पे -5 लिखेंगे। -5 से बड़ी कहा है, ये -4 होगा और -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा। और यहाँ पे क्या होगा, फिर 0 आएगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। अब कह रहा है कि -5 से बड़ी +5 से छोटी, यहाँ पे प्राकृतिक संख्या का गुणनफल। प्राकृतिक संख्या हमारा क्या होगा, 5 + 5 से छोटा कहा तो यहाँ 4 तक, ये हमारा क्या होगा प्राकृतिक संख्या। अगर जब चिन्हों को शामिल कर लिया जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या कहलाएगा। शून्य भी क्या होगा, पूर्ण या पूर्णांक संख्या कहलाएगा। और ये हमारा क्या होगा, पूर्णांक संख्या के साथ ये हमारा क्या होगा, प्राकृतिक संख्या है। और इसी का गुणनफल पूछा गया है। तो यहाँ इसका गुणनफल कितना होगा, 3 चौको 12 दूनी कितना आ जाएगा, 24 होगा। कितना होगा, 24 होगा साथियों। यहाँ आपसे आपका ऑप्शन दिया गया था, यहाँ -14400, उसके बाद लिखा था 0, 24 लिखा है, 576 लिखा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और यहाँ पे 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा साथियों, सी वाला सही होगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है, x अगर एक प्राकृतिक संख्या है, यदि x एक प्राकृतिक संख्या है तो x +1 और x +2 हमेशा किससे विभाजित हो सकती है। हमेशा किससे विभाजित हो सकती है। तो साथियों हम यहाँ देखेंगे, कह रहा है x से क्या है, प्राकृतिक नंबर। और प्राकृतिक नंबर क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे इनफाइनाइट। अगर हम x का सबसे न्यूनतम मान ले तो हमारा कितना होगा, x कितना होगा, 1 होगा। तो 1 होगा, अगर 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 आ जाएगा। अगर यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 2, तो कितना होगा, 3 होगा। और इन सभी का गुणा करा लेंगे तो क्या होगा, ये 6 होगा। अब कह रहा है कि हमेशा किससे विभाज्य होगा, तो 6 से विभाज्य होगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया था 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7। यहाँ ऑप्शन नंबर 1 बी है और सी है और यहाँ डी है। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर साथियों, सी वाला सही होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है कि -100 तथा +100 के बीच कितने पूर्णांक आते हैं। -100 तथा +100 के बीच कितने पूर्णांक आते हैं, पूर्णांक आते हैं। तो साथियों हम यहाँ देखेंगे, कह रहा है कि -100 से हमारा क्या होगा, -100 और यहाँ +100 के बीच कितने पूर्णांक आते हैं। पूर्णांक में क्या होता है साथियों, हमारे चिन्हों के साथ शामिल कर लिया जाता है। 0 भी बीच में हमारा होता है। तो यहाँ क्या होगा, कह रहा है कि बीच हमारा क्या होगा, हमारा -99 आएगा। और यहाँ से क्या होगा, ऐसे -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 होगा, ऐसे डाट करके 99 आएगा। तो यहाँ से हमारा 99 मिल गया, यहाँ से ये 99 मिल गया और ये 99 मिल गया और ये 1 मिल गया। टोटल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 199 होगा। आपका ऑप्शन दिया गया था
200 दिया है, 199 दिया है, 192 दिया है और 198 दिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर साथियों बी वाला सही होगा। कौन सा सही होगा? बी वाला सही होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम जानेंगे कि सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है। सम संख्या, सम संख्या को अंग्रेजी में इवन नंबर कहते हैं। इवन नंबर, सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या, इवन नंबर। क्या होता है इवन नंबर? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती है, उसे सम संख्या कहते हैं। उसे सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या क्या होता है? विषम संख्या, ऑड नंबर, विषम संख्या, ऑड नंबर, ओड नंबर। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, 2 से विभाजित ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। सम संख्या में हमारा क्या होगा? जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे हमारे क्या होगा? ये सभी क्या है? सम संख्या है। विषम संख्या हमारा क्या होगा? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये 17 हमारा, ये सभी क्या है? विषम संख्या है। तो इस पे हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है कि यदि a और b धन पूर्णांक हैं, यदि a और b धन पूर्णांक हैं, a और b धन पूर्णांक है, तो a की पावर b प्लस b की पावर a, a की पावर b प्लस b की पावर a बराबर 47 है, बराबर 47 है। तो a और b निम्न में किस कोटि के अंक हैं? निम्न में किस कोटि के अंक हैं? तो अब साथियों यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे अगर a की पावर b लिखा है और b की पावर a लिखा है, बराबर कितना लिखा है? 47 लिखा है। अगर a का मान अगर हम 5 मान ले, b का मान 2 मान ले, अगर 2 की पावर यहाँ 5 कर दे तो देखते हैं कितना होता है। यहाँ पे 25 होगा और यहाँ पे 2 की पावर 5 का मान कितना होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तुम्हारा ज़्यादा हो जाएगा। तो ये तो होगा नहीं। फिर अब क्या करेंगे? अगर हम दूसरा मान लेते हैं तो ऐसे हमारा मान सेटअप करेंगे तो हमारा नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे अगर a की यहाँ पे 46 कर दें और यहाँ इसकी पावर 1 कर दें, प्लस 1 की पावर अगर 46 करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा? यहाँ 47 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक हमारा क्या होगा? कह रहा है कि इस कोड के अंक हैं, तो यहाँ एक हमारा सम होगा और एक क्या होगा हमारे साथियों? विषम होगा। ये हमारा क्या होगा? सम आ जाएगा और ये हमारा क्या होगा? विषम होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? आपका ऑप्शन कह रहा है कि एक सम संख्या होगा और एक क्या होगा? विषम संख्या होगा। ठीक है भाइयों।